हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के, जो कि एनटीएससी स्टेज 2 से रिलेटेड है। तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है फॉर ऑल एक्स। 5 पे वैल्यू दे रखी है, डेट इज 2006, और 8 पे मेरे को वैल्यू चाहिए। अब ये जो इक्वेशन गिवन है इसको लिखते हैं पी ऑफ एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ये एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। ओके, इसका यूज़ करना है, इसका यूज़ करना है और इसका यूज़ करना है, और मेरे को इन दोनों का यूज़ करके 8 पे वैल्यू चाहिए पॉलिनोमियल की। 5 पे वैल्यू है 2006, 8 पे चाहिए वैल्यू। ओके, अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह x माइनस 3/2 रखता हूँ तो भी ये इक्वेशन सेम रहेगी। मीन्स x की जगह x माइनस 3/2 रख दो तो भी ये इक्वेशन ट्रू है, कहने का मतलब x की जगह x माइनस 3/2 रखा, यहाँ पे x आ गया, क्योंकि प्लस 3/2 माइनस 3/2 कटेंगे, p ऑफ x आ गया, इधर आ गया p ऑफ x माइनस 3/2। ओके, x की जगह x माइनस 3/2 क्यों रखा? क्योंकि ऐसा करने पे लेफ्ट साइड पे p ऑफ x आ जाएगा और फिर ये कंक्लूजन निकलेगा कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि p ऑफ x प्लस 3/2 एंड p ऑफ x माइनस 3/2 ये दोनों सेम है फॉर ऑल x। x की हर वैल्यू के लिए ये दोनों सेम है। ओके, अब नेक्स्ट, जैसे p ऑफ 5 2006 दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं इस साइड में ताकि मेरे पास p ऑफ 5 बने, मीन्स x माइनस 3/2 अगर 5 है तो यहाँ से x क्या आएगा? x आएगा मेरे पास यहाँ पे 13/2। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 13/2 यहाँ पे रख दूँ तो ये बन जाएगा p ऑफ 5। ओके, अब जोन सी x की वैल्यू राइट साइड पे रखनी है वही लेफ्ट साइड पे रखनी है। ओके, यही वैल्यू 13/2 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, 13/2 प्लस 3/2 डेट इज 16/2 डेट इज 8, तो p ऑफ 8 आ गया ये। तो इसका मतलब p ऑफ 8 और p ऑफ 5 दोनों क्या है? सेम है। ओके, तो यानी कि 8 पे जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई? 2006 के इक्वल। ओके, राइट। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है कि x एंड y पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, x² प्लस वाई इंटू एक्स वाई का रूट इक्वल टू 336, और दूसरी इक्वेशन है y² प्लस x इंटू एक्स वाई का रूट इक्वल टू 112। ओके, ये दो इक्वेशंस गिवन है और x एंड y पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और मेरे को चाहिए x प्लस वाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू वट, ये चाहिए मेरे को। ओके, अब ये जो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से रूट x कॉमन लूँ और नीचे वाली इक्वेशन में से रूट y कॉमन लूँ तो मेरे पास इक्वेशंस इस तरह की आ जाएंगी। रूट x कॉमन लेने पे ये जो साथ वाला फैक्टर आएगा, इसके साथ वाला, वो कॉमन फैक्टर आ जाएगा दोनों इक्वेशंस में। जैसे यहाँ पे मेरे पास आएगा x की पावर 3/2 प्लस रूट x कॉमन लिया
y की पावर 3/2 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 336। ओके, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख लिया मैंने। ऐसे ही सेकंड जो इक्वेशन है वहाँ से रूट वाई कॉमन लूँगा मैं। रूट वाई कॉमन लेने पे मेरे पास क्या आएगा, y की पावर 3/2 आएगा यहाँ पे, प्लस x इंटू रूट एक्स, डेट इज x की पावर 3/2, 112। ओके, रूट एक्स रूट वाई लेने से ये वाला जो फैक्टर है ये कॉमन आ गया दोनों इक्वेशंस में। ओके, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने पे ये वाला फैक्टर कटेगा और मेरे पास x एंड y के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। ओके, मेरा एम है x प्लस वाई निकालना, तो हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाए, क्योंकि दो इक्वेशंस गिवन है, दो वेरिएबल्स हैं। ओके, इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे दिस इंप्लाइज कि रूट एक्स ओवर रूट वाई डेट इज इक्वल टू 336 ओवर 112। ठीक है, 336 112 का ही मल्टीपल है, इधर 3 आ गया। स्केलिंग करने पे दोनों साइड्स पे मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू 9y, यानी कि x की वैल्यू आ गई 9y। ओके, स्केलिंग कर दी, ये आ गया। अब ये जो x की वैल्यू है, चाहे तुम फर्स्ट इक्वेशन में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, वहाँ से तुम y निकाल लो। x की ये वाली वैल्यू फर्स्ट में या सेकंड में रख के जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं फर्स्ट वाली में, डेट इज़ 9y, दिस इज फर्स्ट, पुट दिस इन फर्स्ट, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 81y² प्लस y रूट वाई, अलग अलग कर लिया, रूट एक्स इंटू रूट वाई। ओके, अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर्स में अलग अलग नहीं कर सकते। अगर मान लो ऐसा लिखा है ना, x इंटू वाई का रूट है, तो अगर x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो रूट एक्स इंटू रूट वाई अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं। अलग अलग तभी कर सकते हैं अगर दोनों में से कम एक पॉजिटिव हो। ओके, रूट एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स की जो वैल्यू आएगी 3 रूट वाई आएगी, दिस इज इक्वल टू 336 रूट वाई इंटू रूट वाई डेट इज वाई, एंड वाई इंटू वाई स्क्र, 3y² आ गया, 84y² आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 336। ओके, आई थिंक ये कट रहा है, इसके साथ 4 पे जाएगा, तो y² आ गया 4, तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, +2, क्योंकि y पॉजिटिव नंबर है, +2 आएगा। ओके, अगर y +2 है तो 9 कितना आ जाएगा, 9 इंटू 2 डेट इज 18, x कितना आ गया 18, x 18 है, y 2 है, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है a + b + c 0 दे रखा है और मेरे को चाहिए b² + c² + a² ओवर b² - ca। ये चाहिए। ओके, जैसे आंसर्स ये दे रखे हैं 4 2 6 8, यानी कि ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है या तो ये 2 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर होएगी या फिर 4 टाइम्स होएगी। ये जो न्यूमिनेटर है या तो ये 2 टाइम्स डिनोमिनेटर हो सकता है, या 2 टाइम्स डिनोमिनेटर 4 टाइम्स डिनोमिनेटर हो सकता है, या 6 टाइम डिनोमिनेटर हो सकता है, ठीक है, या 8 टाइम्स। यानी कि मैंने न्यूमिनेटर को इस फॉर्म में लिखना है, मल्टीपल ऑफ b² - ca। ओके, अब इसके लिए क्या करना है, इसको यूज़ करते हैं।
सी एंड ए को एक साइड पे रखते हैं और बी को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। अगर मैं स्केयरिंग करूँ दोनों साइड्स पे तो सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2ac जो है डेट इज बी स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे सी स्केयर प्लस ए स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्केयर माइनस 2ac। ओके, तो यहाँ पे सी स्केयर प्लस ए स्केयर की वैल्यू रख देते हैं, डेट इज बी स्केयर माइनस 2ac, बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ac ओवर बी स्केयर माइनस ac। तो देखो जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है डेट इज 2 टाइम्स द डिनोमिनेटर, 2 कॉमन ले सकते हो, बी स्केयर माइनस ac ओवर बी स्केयर माइनस ac, ये दोनों कट गए, ठीक है, 2 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8x का माइनस 8x का पूरे का रूट है यहाँ पे रूट x माइनस 2 बाय रूट x। ओके, ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है, चारों में से। ओके, अब देखिए इसमें एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कि एक्स स्क्वायर का जो रूट होता है डेट इज मॉड एक्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ओपन करूँ, स्क्वायर ओपन करके मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और जो प्लस 4x है वो माइनस 8x के साथ कटेगा, तो क्या आएगा माइनस 4x। अगर मैं पूरा लिखूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 8x होल डिवाइडेड बाय रूट x माइनस 2 बाय रूट x, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस 4x, इन दोनों को ऑपरेट करके माइनस 4x। तो अगेन स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगी, तो मेरे पास ऊपर क्या आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर, अगर यहाँ पे मैं एलसीएम लेके इसको लिखूँ ऐसे x माइनस 2 और जो रूट x है वो ऊपर चला जाएगा ऐसे। ओके, ठीक है, और जब मैं स्क्वायर के साथ मॉड कट करूँगा, स्क्वायर के साथ रूट कट करूँगा, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2 का मॉड इंटू रूट x ओवर x माइनस 2। ओके, अब चारों ऑप्शंस में से देखना हमने कौन सी ऑप्शन ट्रू है। ओके, अब x माइनस 2 का मॉड है, अगर मान लो x 2 से कम है, ओके, और x जो है वो पॉजिटिव लेना है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे रूट वाली एक क्वांटिटी दे रखी है क्वेश्चन में, रूट x दे रखा है, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि x रूट के अंदर है। ओके, इवनथ रूट के अंदर है। अगर ये केस लेके चलूँ, अगर x 0 और 2 के बीच में है, तो इसका मतलब मॉड के अंदर क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, अगर x नेगेटिव है तो मॉड x जो आता है डेट इज इक्वल टू माइनस x, तभी ये पॉजिटिव होगा ना, अगर x नेगेटिव है, क्योंकि मॉड का आंसर तो नेगेटिव आना नहीं है। तो मॉड को कैसे ओपन करूंगा, यहाँ पे मैं, अगर ये वाला केस है, माइनस ऑफ x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 इंटू रूट x, ये दोनों कट गए, तो माइनस रूट x, यानी कि इसका आंसर क्या है, माइनस रूट x आया। कब आया, जब x 0 और 2 के बीच में है, तो यानी कि बी ऑप्शन ट्रू है। 0 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या है, माइनस रूट x। ओके, अब जैसे x की वैल्यू अगर मैं 2 से ज़्यादा लूँ, ग्रेटर देन 2 करूँ, ग्रेटर देन 2 पे x माइनस 2 का जो मॉड आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस 2 के इक्वल। तो x माइनस 2 कटेंगे, तो क्या आएगा आंसर, रूट x। इस केस में रूट x आएगा।
तो जब x ग्रेटर देन 2 है तब इसकी वैल्यू क्या है, रूट एक्स। ओके, तो ये भी फॉल्स है, ये ए सी एंड डी तीनों फॉल्स हैं एक्सेप्ट बी, सो बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 0 पे वैल्यू 6 है, 1 पे 1 है, 2 पे 0 है, 3 पे वैल्यू चाहिए। अगर 2 पे वैल्यू 0 है, देखो क्वेश्चन का तुम ऐसे भी कर सकते हो इक्वेशंस बना के। पहला तरीका जैसे कि क्वाड्रेटिक मेरे को चाहिए पॉलिनोमियल, तो वो ऐसी होएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नेचर ऐसा होगा। तो इसमें मेरे को ए बी सी चाहिए, ए बी सी चाहिए, तो इसका मतलब 3 इक्वेशंस चाहिए मेरे को। ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। ओके, जैसे 0 पे वैल्यू 6 है, तो इधर 6 आ गया, x की जगह 0 रख दो, तो c की वैल्यू आ गई 6। 1 पे वैल्यू 1 है, 1 a प्लस बी, एक्स की जगह भी 1 रख दो, a प्लस बी प्लस c 6 है, तो a प्लस बी कितना आ गया, -5। 2 पे वैल्यू 0 है, 2 पे वैल्यू 0, यानी कि x की जगह 2 रखो और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। x की जगह 2 रख दो, 4a प्लस 2b प्लस c कितना है 6, तो -6 आ गया, और 2 कॉमन लेके काट भी सकते हो, -3 आ जाएगा, 2a प्लस b ये आ जाएगा। ओके, ये 2 इक्वेशंस हैं a एंड b में, इन दोनों को सॉल्व करो आपस में साइमल्टेनियसली। तो सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो राइट साइड पे आएगा a, +5 - 3 2, a आ गया 2। अगर a 2 है तो b कितना आ जाएगा, a 2 है तो b आ जाएगा -7। ओके, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, ए बी सी पता लग गया, मेरे पास पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, डेट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इज 2x स्क्वायर -7x प्लस 6। ओके, ये आ गई क्वाड्रेटिक। अब 3 पे वैल्यू चाहिए, अब जिस मर्जी पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो। 3 पे चाहिए, x की जगह 3 रख दो, तो आंसर आ जाएगा 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक तो ये तरीका करने का कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अज्यूम कर ली ऐसे। दूसरा तरीका ये है कि जैसे 2 पे वैल्यू 0 है, 2 पे वैल्यू 0 है क्वाड्रेटिक की, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 क्या है, इसका रूट है क्वाड्रेटिक का। ओके, तो इसका मतलब 2 इसका रूट है, तो x - 2 क्या होगा, फैक्टर होगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो x - 2 एक फैक्टर आएगा क्वाड्रेटिक का। दूसरा फैक्टर जो आएगा वो लीनियर आएगा, लेट अस सपोज डेट इज x - अल्फ़ा। दूसरा जो 0 है या दूसरा जो रूट है वो अल्फ़ा ले लिया। ये दोनों फैक्टर आ गए क्वाड्रेटिक के, साथ में लीडिंग कोएफिशिएंट आएगा कुछ ना कुछ, लेट अस सपोज डेट इज k। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसी होएगी। ओके, अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है। दिस इज़ अवर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज़ करके मैंने ये वाला फैक्टर तो लिख लिया, ये वाला। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करूँगा, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके मैं के की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू निकालूंगा। अब 0 पे वैल्यू 6 है, x की जगह 0 रखो, 0 रखो यहाँ पे, तुम्हारे पास 2k अल्फ़ा आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज k इंटू अल्फ़ा कितना आ गया, डेट इज़ 3। 1 पे वैल्यू 1 है, x की जगह 1 रख दो, 1 - 2 -1,
इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, तो माइनस के प्लस के अल्फ़ा एंड के अल्फ़ा डेट इज़ 3, दिस इज़ 3, ये 3 को इधर लेके आओ -2, सो के कितना आ गया, के आ गया 2, यानी कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है यहाँ पे वो 2 आ गया। ठीक है, लास्ट मेथड जो था उसमें भी 2 है। ठीक है, सेम ही आना है वैसे भी, के आ गया 2। ओके, अब के की जगह 2 यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख के अल्फ़ा निकाल लो, अल्फ़ा विल बी व्हाट 3/2। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई वो क्या आई, डेट इज़ 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3/2। ओके, ये आ गई। अब 3 पे वैल्यू चाहिए, x की जगह 3 रख दो, 3 पे वैल्यू चाहिए, x की जगह 3 रखूँ तो यहाँ पे 1 आ गया, 3 रखने पे 3 माइनस 3/2 3/2, तो ये दोनों कट के 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था सेकंड मेथड। ठीक है, ओके, जैसे ये क्वेश्चन है अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो इसके जीरोस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और मेरे को चाहिए 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस गामा स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट चाहिए। ओके, और बताना है कि चारों में से कौन सी ऑप्शन ट्रू है। पी एक्स पॉलिनोमियल है, डेट इज एक्स क्यूब प्लस ए नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2। ओके, अगर मैं इनको फैक्टराइज करके लिखूं, फैक्टराइज करके ऐसे लिखूंगा 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा। ठीक है, टोटल 6 फैक्टर आ गए यहाँ पे। ओके, अब अल्फ़ा बीटा गामा इसके जीरोस हैं, तो मुझे ये पता है कि जीरोस का जो सम है डेट इज़ माइनस ए नॉट, और 2 का जो सम है डेट इज़ -a1 नहीं प्लस a1, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, एंड जीरोस का जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा गामा डेट इज इक्वल टू नेगेटिव कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, डेट विल बी -a2। ओके, ये आ जाएगा, ये मेरे को पता है। ओके, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ आपस में, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखूँ, पहले 1 1 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 आ गया, फिर एक टर्म आएगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक टर्म आएगी अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी अल्फ़ा बीटा गामा। मल्टीप्लाई करवा लो इन तीनों को। ओके, जैसे x प्लस अल्फ़ा x प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस गामा को मल्टीप्लाई करवाना हो तो क्या आता है, यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, जीरोस का सम मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर आना था, 2 का सम इंटू एक्स। ठीक है, वैसा ही है, मल्टीप्लाई कराओगे यही आ जाएगा। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके, फिर 2 का सम आएगा, 2 का जो सम आएगा डेट विल बी पॉजिटिव, वो प्लस साइन के साथ आना है क्योंकि माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा डेट इज़ प्लस अल्फ़ा बीटा, ऐसे ही माइनस बीटा इंटू माइनस गामा डेट इज़ प्लस बीटा गामा, तो वो प्लस साइन के साथ आएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, और अल्फ़ा बीटा गामा जो आएगा वो माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा इंटू माइनस गामा, 3 माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ऐसे करके आ गया। इसमें तीनों प्लस वाले हैं, यहाँ पे प्लस अल्फ़ा बीटा गामा है, मीन सारे प्लस वाले आएंगे यहाँ पे प्लस साइन के साथ।
ओके, अब मेरे को ये पता है, इनकी वैल्यू रख दो बस यहाँ पे, जीरोस का सम में माइनस ए नोट, तो 1 माइनस ए नोट, दो का सम जो है डेट इज़ A1, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ माइनस A2 इनटू 1 प्लस ए नोट प्लस A1 प्लस A2। ओके, ये आ गया, इधर सारे प्लस साइन के साथ आ गए और इधर ये ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। तो 1 प्लस A1 जो है वो दोनों जगह पॉजिटिव है, तो A0 एंड A2 इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे A प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मैं 1 प्लस A1 को A मान लूँ और A2 प्लस A0 को B मान लूँ, दिस इज़ A माइनस बी, दिस इज़ A प्लस बी, so you will get 1 plus A1 that is A square minus B square। ओके, तो ये ऑप्शन ट्रू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है और उसके जीरोस दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, 4 जीरोस हैं इसके और मेरे को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते थे, अगर मेरे को उसके जीरोस पता है अल्फा बीटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे फॉर्म करते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, जीरोस का सम इंटू एक्स प्लस जीरोस का प्रोडक्ट। ठीक है, साथ में यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट कोई भी नॉन ज़ीरो लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते थे, के इंटू एक्स क्यूब माइनस जीरोस का सम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो का सम आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा गामा अल्फा यहाँ पे इंटू एक्स माइनस जीरोस का प्रोडक्ट। ओके, ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते थे अगर उसके जीरोस पता है मेरे को अल्फा बीटा गामा। ओके, ऐसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। ओके, तो उसका मेथड क्या है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का। देखो यहाँ तो तुम ऐसे भी कर सकते, दो क्वाड्रेटिक्स का प्रोडक्ट कर दो, जैसे यहाँ से एक क्वाड्रेटिक और यहाँ से एक क्वाड्रेटिक, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा डेट विल बी बाई क्वाड्रेटिक। एक तो वैसे कर सकते हो, नहीं तो फिर डायरेक्ट ये तरीका है के इंटू एक्स की पावर 4 इंटू जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन चलेंगे, प्लस साइन माइनस साइन फिर आगे प्लस साइन, यहाँ पे दो का सम आ जाएगा अल्फा बीटा अल्फा गामा। ठीक है, अप टू सोन लास्ट पे गामा इंटू डेल्टा। ठीक है, टोटल ये 6 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे ऐसे, अल्फा दो का जो सम आएगा, टोटल 6 टर्म्स आएंगी यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 का आ जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे करके इंटू एक्स, लास्ट पे प्लस प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा बीटा गामा इंटू डेल्टा। ओके, ये मेथड है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का अगर मेरे को उसके जीरोस पता है। ओके, ठीक है, या तो तुम दो क्वाड्रेटिक बना के उनको मल्टीप्लाई करवा के देख लो, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर जीरोस एक्स माइनस जीरोस अगर 1 एंड 2 है तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, x माइनस 1 x माइनस 2। अगर फैक्टर फॉर्म में ना भी लिखूँ तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दूसरी क्वाड्रेटिक क्या बनेगी एक्स स्क्वायर, इन दोनों का सम क्या आएगा 1/3, तो माइनस 1/3 इंटू एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा -4/3। ओके, थ्री अगर एलसीएम लूँ मैं यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इधर 1/3 आ जाएगा
ओके, वैसे बहुत सारी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तो बहुत सारी हो सकती ना, इन्फानाइट होंगी जिनके जीरो सी वाले होंगे, तो मेरे को यहाँ पे के लगाना पड़ेगा साथ में। ओके, यहाँ पे के आएगा, फिर मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो 3 रख दूंगा, ताकि ये वाला नीचे वाला 3 और ऊपर वाला जो 3 है वो दोनों कट के मेरे पास कोई इनमें से कोई एक पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल आ जाए। ठीक है, ओके। जैसे अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं प्लस 3x4 आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट्स देख लेते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म आएगी डेट विल बी -8। लीडिंग कोफिशिएंट 3 है सभी में, और जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाली डेट इज़ -8। ओके, अगर मैं x³ का कोफिशिएंट देखूं, ठीक है, x³ का कोफिशिएंट, इसमें x³ वाली टर्म कैसे बनेगी, जब x² वाली टर्म x वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो। ओके, जब ये वाली टर्म पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, -1 × x³, या फिर ये x वाली टर्म इधर x² वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो तभी x³ वाली टर्म बनेगी, डेट इज़ -9 × x³, सो -10x³ आएगा। तो जो लीडिंग जो x³ का कोफिशिएंट है डेट इज़ -10। ओके, या तो फिर ये वाली ऑप्शन ट्रू हो सकती है या फिर ये वाली, क्योंकि x³ के साथ क्या है, -10 है। ठीक है, बी एंड सी ये फेल होगी दोनों। ओके, अब इसमें देखो ये जो x² का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, उसको नहीं लेना हमने, x का कोफिशिएंट का साइन चेंज हो रहा है, इधर -10x है, इधर +10x है, तो क्यों ना x का कोफिशिएंट निकाल के देखे इसमें, इन दोनों की प्रोडक्ट में। x वाली टर्म कैसे आएगी, जब इधर से कांस्टेंट टर्म इधर से x वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो, और इधर से कांस्टेंट टर्म इधर की x वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो। ओके, इधर से कांस्टेंट टर्म है 2, इसको मल्टीप्लाई करो -x के साथ तो क्या आएगा, -2x। इधर को कांस्टेंट टर्म को इधर वाली x वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो, -4 × -3 +12x, तो +10x आएगा, तो +10x इधर ही है। ओके, तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, या तो तुम फिर ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि तुम बाई क्वाड्रेटिक ही बना लो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तुम कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है x + y + z डेट इज़ 1, और दो का सम डेट इज़ -1, फिर तीनों का प्रोडक्ट है -1, क्यूब्स का सम चाहिए। क्यूब्स का सम चाहिए। ये जो क्यूब्स का जो सम है ये कौन सी आइडेंटिटी में आता है, जैसे हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है 9th क्लास में, x³ + y³ + z³ डेट -3xyz। -3xyz इधर लिखने के बजाय इधर लिख लेते हैं, 3xyz प्लस x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ओके, ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मीन्स x y z की हर वैल्यू के लिए ट्रू है ये इक्वेशन। ओके, जो मेरे को पता है अब वो यहाँ पे फिल कर दो। x y z पता है तो ये -3 आ गया, x + y + z ये पता है, ये 1 हो गया, x² + y² + z² ये नहीं पता मेरे को, ये 1 हो गया। दो का जो सम है डेट इज़ -1, तो माइनस कॉमन लो तो +1 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया। स्केयर्स का सम नहीं पता, वो निकालते हैं अब। स्केयर्स का सम किस में आता है, ये वाली आइडेंटिटी में, x + y + z का जो होल स्क्वायर है डेट इज़ x² + y² + z² प्लस 2 टाइम्स xy yz zx डेट इज़ व्हाट, डेट इज़ -1, तो -1 लिख देते हैं यहाँ पे। स्केयर्स का सम निकल आएगा, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा,
ये -2 इधर आके +2 हो गया, 3 आ गया। ठीक है, स्क्वायर्स का सम आ गया 3, दिस इज 3, 3 + 1 4, 4 में से 3 गए 1। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर 1। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 0 ओनली एट x = -1। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू जो ज़ीरो वैल्यू जो है वो -1 पे ही है। ठीक है, -1 ही उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है। ओके, तो इसका मतलब जो इसके जीरोस हैं, दोनों जीरोस क्या हैं, -1 है, दोनों जीरो सेम है, इक्वल है। तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका नेचर कैसा होगा, डेट विल बी x फैक्टर जो आएगा x+1 फैक्टर आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर इंटू सम लीडिंग कोएफिशिएंट k। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसी होएगी फिर, क्योंकि -1 पे ही उसकी वैल्यू 0 हो रही है, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो उसको 0 करे। तो इसका मतलब दोनों जो जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो सेम है। ओके, -2 पे वैल्यू 2 है। ओके, -2 पे वैल्यू 2 देने का रीज़न ये है कि तुम k की वैल्यू निकाल पाओ, ताकि तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए। ओके, क्योंकि ये k क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे कि देयर विल बी इन्फिनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, -2 पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 रखो, x की जगह -2 रख दो, ये 1 आ जाएगा, k आ गया 2। टू इंटू x+1 का होल स्क्वायर। अब मेरे को 2 पे वैल्यू चाहिए, अब x की जगह 2 रख दो, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई तुम्हारे पास, x की जगह 2 रखो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 18, ये आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ए बी सी डी आर नेचुरल नंबर सच डैट, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, d और a का डिफरेंस दे रखा d - a डेट इज़ 61, और मेरे को चाहिए c एंड b का डिफरेंस, c - b चाहिए। ठीक है, ओके, अब ये कैसे करना क्वेश्चन, ए बी सी डी नेचुरल नंबर्स हैं, ये दो इक्वेशंस गिवन है, थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन। ओके, एंड d - a दे रखा है, डेट इज 61। ओके, ये दोनों इक्वल हैं। लेट अस सपोज कि ये किसी k के साथ या किसी x के साथ इक्वल है, ऐसा मान लेते हैं। जैसे ये दोनों भी इक्वल है, किसी y के साथ या किसी t के साथ इक्वल है। ओके, अगर मैं मान लो किसी x के साथ इक्वल मानता हूँ, तो अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो a की वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 1/5, और b की वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 1/6। तो पावर में फ्रैक्शन आ जाएगी। ओके, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि x की, ये दोनों किसके इक्वल हैं, x की पावर 30 के साथ इक्वल। 30 क्यों लिया, 5 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ताकि अगर मैं a और b की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास x की पावर में फ्रैक्शन ना आए। ठीक है, फ्रैक्शन आने से जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आगे, तो फ्रैक्शन पावर से बचने के लिए हमने ऐसा अज्यूम किया। सो दिस इम्प्लाइज a विल बी व्हाट, x⁻6 एंड b विल बी व्हाट, x⁻5। ओके, अब ए बी सी डी नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये जो x आएगा ना, ये भी एक नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, x फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर मान लो x फ्रैक्शन में है, तो अगर x फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन की पावर में 6 लूँगा, फ्रैक्शन की पावर 6 करोगे तो राइट साइड पे फ्रैक्शन आएगी,
राइट साइड पे फ्रैक्शन है और लेफ्ट साइड पे क्या है, नेचुरल नंबर। दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? ठीक है, अगर मान लो x कोई इरेशनल नंबर, रूट वाला नंबर है, तो उसकी पावर में अगर मैं 6 रख दूं और उसकी पावर में 5 रख दूं, तो मेरे पास नेचुरल नंबर कभी नहीं आएगा एट द सेम टाइम 5 और 6 रखने पे, क्योंकि 5 और 6 यहाँ पे को प्राइम नंबर्स है। तो x को जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर ही होना पड़ेगा। ठीक है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिख लो यहाँ पे। ठीक है, x विल बी नेचुरल नंबर। ऐसे ही सेम यहाँ पे मैं 3 और 4 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा डेट विल बी 12, तो इसको मान लेता हूँ y की पावर 12। सो दिस इम्प्लाइज c जो आएगा डेट विल बी y की पावर 4 एंड d जो आएगा डेट विल बी y क्यूब, और यहाँ पे y भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, y और x दोनों नेचुरल नंबर आएंगे। अब तुम इस इक्वेशन को देखो, इसमें d एंड a का डिफरेंस दे रखा डेट इज 61। d माइनस a करो, यानी कि d एंड a की वैल्यू रखो यहाँ पे y क्यूब माइनस एक्स रेज टू पावर 6 डेट इज 61। ओके, अब क्या मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला स्ट्रक्चर है, तुम x की पावर 6 को ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, तो दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड दिस इज व्हाट a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ये आ जाएगा। अब x एंड y क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका जो, ठीक है, x एंड y नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये भी एक नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर्स का जो सम माना, पावर्स में भी कुछ भी रख लो, x की पावर 4 भी एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे ही नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो नेचुरल नंबर आएगा, सम भी नेचुरल नंबर आना है। ठीक है, अब इस केस में y माइनस एक्स स्क्वायर भी एक इंटीजर होएगा। ठीक है, हमें नहीं पता दोनों में से कौन बड़ा है, ये भी एक इंटीजर होगा, मतलब ये इंटीजर्स का प्रोडक्ट है बेसिकली। तो 61 को क्या मैं लिख सकता हूँ, इंटीजर्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। 61 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको लिखने का एक ही तरीका है, 61 इंटू 1। अगर मैंने इसको दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट में लिखना है तो यही एक तरीका है। ठीक है, या फिर मैं इसको -61 इंटू -1 लिख सकता हूँ। दोनों नेगेटिव कर नहीं सकता, क्योंकि दोनों नेगेटिव करूँगा तो ये तो पॉजिटिव है, ये क्लियर है, ये वाला पॉजिटिव है। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन बचती है। ओके, यही एक तरीका है 61 को लिखने का, 61 इंटू 1। क्लियरली ये वाला बड़ा नंबर है, बड़ा इंटीजर है, तो ये 61 के इक्वल होगा y स्क्वायर प्लस x4 प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज 61। और जो दूसरे वाला है y माइनस एक्स स्क्वायर, वो 1 के इक्वल होगा। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। ओके, ये आ गई y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व करते हैं, x एंड y निकालते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या आता है। ओके, अगर मैं y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें रख दूँ, अगर इसमें रख दूँ y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर x4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 61। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ठीक है, ये रब करता हूँ मैं। x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x4 प्लस x स्क्वायर,
दिस इज 61। लाइक टर्म्स को ऑपरेट करते हैं 3x4 प्लस 3x स्क्वायर, 61 को इधर ले आओ, माइनस 60, 3 कॉमन लेके कट करें अगर तो x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20 आ जाएगा। ओके तो ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर में, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स स्क्वायर को y मान लूँ, y नहीं, y तो यूज़ किया हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर को t मान लूँ तो t में क्वाड्रेटिक है ये। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 4 आ जाएगी, एक -5 आ जाएगी। ओके -5 हो नहीं सकती एक्स स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर का आंसर नेगेटिव आ नहीं सकता अगर रियल नंबर्स की बात करें। तो एक्स स्क्वायर 4 आ गया, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स कितना आ जाएगा 2। अगर एक्स 2 है, 4 + 1 5, तो y कितना आ गया, y आ गया 5। ओके मेरे को x एंड y दोनों पता लग गए। अगर x एंड y दोनों पता लग गए तो इसका मतलब मैं c एंड b निकाल सकता हूँ। c की वैल्यू क्या आएगी, y की पावर 4, यानी कि 5 की पावर 4 डेट इज 625 एंड b इज व्हाट, b इज x रेज टू पावर 5 मीन्स 2 की पावर 5 डेट इज 32। और मेरे को चाहिए c एंड b का डिफरेंस, c माइनस b, इसमें से इसको माइनस कर लो 3। ओके फिर उसके बाद 12 में से 3 गए 9, 593, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चन NTSE स्टेज 2 लेवल के। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।